क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी 4 लोगों की हत्या करने के बाद खुद पुलिस स्टेशन जाता है, अपना पूरा क्राइम कबूल करता है और फिर भी आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहे कि इस इंसान के खिलाफ क्राइम प्रूव नहीं होता है, इन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता? यही है हमारी इस बार की लैंडमार्क जजमेंट। नमस्कार, हेलो। इन वीडियोस में हम सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट को समझेंगे। इस बारी की जो लैंडमार्क जजमेंट है उसका नाम है अगनू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये जजमेंट आई है 4 मई 1965 को। 3 जज का बेंच था। ये जजमेंट लॉ के लिए तो लैंडमार्क है, जिसमें समझाया गया है कि सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसमें बताया गया है कि पुलिस को दिए गए कन्फेशन या जब अपना गुनाह कबूल करते हो, वो सबूत के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। तो ये लॉ के लिए तो लैंडमार्क है, पर शायद जस्टिस या न्याय के लिए नहीं। रिसेंटली जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू गए। उन्होंने ऐसा कहा कि नेवर कंफ्यूज लॉ विद जस्टिस, व्हाट इज जस्ट मे नॉट ऑलवेज बी लीगल। शायद हमारी आज की जो लैंडमार्क जजमेंट है वो इस चीज के लिए बड़ा उपयुक्त उदाहरण है कि जो जस्ट हो चीज, वो जरूरी नहीं कि वो लीगल हो, और जरूरी नहीं कि लॉ और जस्टिस दोनों एक ही तरह से ऑपरेट करें। इस जजमेंट में, जो हमारी लैंडमार्क जजमेंट है अगनू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस जजमेंट में इस चीज का जवाब दिया गया है, क्या एक कन्फेशन को पार्ट में यूज कर सकते हैं या उसको पूरे को ही यूज किया जा सकता है। कन्फेशन होता है जब कोई इंसान अपना गुनाह कबूल करे। सीआरपीसी में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें सेक्शन 164, उसमें बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने कैसे कोई अपना गुनाह कबूल करे, और उसमें सेफ गार्ड्स बताए गए हैं। तो इसी पर हमारी लैंडमार्क जजमेंट है। एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, सिर्फ वो बैन नहीं होता कन्फेशन में, बल्कि जो सारी स्टेटमेंट है जिसमें बताया गया है कि वो क्राइम कैसे हुआ है, वो भी एविडेंस के में अक्यूज के खिलाफ यूज नहीं की जा सकती, वो भी कन्फेशन का पार्ट होता है। अब इस केस के एक बार फैक्ट समझ लें। 4 लोगों का मर्डर किया है अगनू नगेशिया ने। यह घटना है 11 अगस्त 1963 की, 1963। सुबह 7 से 8 बजे का टाइम था। उन्होंने जंगल में जाके सोमरा को मारा, फिर उनकी वाइफ चामिन को मारा, फिर वो घर गए हैं, रत्नी जो उनकी आंट थी, बड़ी माँ, उनको मारा। उन जो एक कपल था जिसको जंगल में मारा था और जिनको खेत में मारा, उनका एक बेटा था 3-4 साल का, डिल्लू, उसको उन आंट के घर में मारा। फिर वो खुद पुलिस स्टेशन गए और अपने गुनाह की एक एक चीज कबूल की। उन्होंने पूरे डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि बड़ी माँ जो आंट है उनकी, बड़ी माँ बोलते हैं उनको, उनका नाम है रत्नी, उनका कोई बेटा नहीं है। वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अपनी बेटी चामिन और अपने दामाद सोमरा, उनके नाम कर रही थी। और वो ऐसा नहीं, तब से ही उन्होंने बताया कि तब से झगड़े शुरू हो गए, और इसी के बदला लेने के लिए उन्होंने इन लोगों को मारा। वो सुबह जंगल में गए थे, अगनू नगेशिया सुबह जंगल में गए, वहां उन्होंने सोमरा को देखा, उन्हें गुस्सा आया और डांगी से, डांगी एक तरह की कुल्हाड़ी होती है, उनके पास डांगी थी, डांगी से उन्होंने पहले सोमरा के पैर पे, काफ मसल पे हमला किया, वो गिर गए। फिर उनके सिर पे और फेस पे हमला किया और उन्हें मार दिया। उन्होंने बताया, ये सब पुलिस को एफआईआर करवाते हुए बता रहे हैं। फिर अगनू नागेशिया ने बताया कि किसी ने नहीं देखा मर्डर करते हुए, वहां पे कोई नहीं था। फिर वो वापिस आए, वहां खेत में चामिन काम कर रही थी, वहां पे उन्होंने उनके सिर पे हमला किया, वो मर गई। फिर वो घर गए अपनी बड़ी माँ के, हाँ, रत्नी है उनकी बड़ी माँ का नाम, वो बैठी हुई थी, उन पर हमला किया, उन्हें मारा। उनका 3-4 साल का बच्चा था, चामिन और सोमरा का, डिल्लू, उन्हें मारा, और फिर खुद पुलिस स्टेशन गए हैं। और जो खेत में जब महिला को मारा तो उनकी डेड बॉडी एक खड्डे में छुपा दी और पत्तों से ढक दी। अब पुलिस स्टेशन गए ये अगनू नागेशिया, वहां जाके उन्होंने सारा क्राइम कबूल किया है। अब ट्रायल कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा दी है, हाई कोर्ट ने वो मौत की सजा कंफर्म की है। अब सुप्रीम कोर्ट आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले बताया कि आई विटनेस कोई नहीं है, तो सिर्फ जो प्रिंसिपल एविडेंस है वो एफआईआर ही है इनके खिलाफ, तो जिसमें उन्होंने पूरा कन्फेशन किया है अपने गिल्ट का, अपनी गुनाह करने का। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी स्टेटमेंट को जो उन्होंने पुलिस के सामने दी, इसको 18 हिस्सों में बांटा, 18 पार्ट्स। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया
कि कुछ हिस्से हैं वो ये बताते हैं कि ये पुलिस स्टेशन गए हैं, कुछ हिस्से हैं जो मर्डर का मोटिव, कि मर्डर क्यों किया है वो बताते हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि मूवमेंट्स कैसे इन्होंने की, कहाँ कहाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर कुछ हिस्से हैं जो बताते हैं कि डेड बॉडी कहाँ छुपाई, वो डांगी कहाँ छुपाई, और अंत में जो एक्चुअल क्राइम है कुछ हिस्से वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक्चुअल क्राइम क्या किया। अब हाई कोर्ट ने जो है वो क्राइम का कन्फेशन, जो एक्चुअल क्राइम है उसको तो इंक्लूड नहीं किया सबूत के तौर पे, उसके अलावा जो बाकी हिस्से हैं, बाकी चीजें जैसे अपॉर्चुनिटी कैसे थी, मोटिव क्या था, उन्होंने कहाँ कहाँ छुपाई डेड बॉडीज और डांगी, वो सबको यूज करके सजा सुनाई है। तब इनके वकील ने कहा, अग्नु नगेशिया के वकील ने कहा कि कन्फेशन को पार्ट्स में यूज नहीं कर सकते, पूरा ही हिट होगा सेक्शन 25 से, हिट मतलब बैन होगा। तो स्टेट के वकील ने कहा कि पार्ट्स में यूज किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले लॉ समझाते हैं, ये जजमेंट लैंडमार्क है इस लॉ के लिए ही। सेक्शन 24 से सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें कन्फेशन बताया गया है, और सेक्शन 162 से 164 उस वो सीआरपीसी में है, वो सेफ गार्ड्स हैं कि कन्फेशन कैसे यूज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 162 में बताया गया है कि पुलिस को जब बयान देते हैं तो उसको नीचे साइन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपके खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 164 जैसे मैंने बताया, उसको आप उसमें सेफ गार्ड्स बताए गए हैं, ये सीआरपीसी के सेक्शन हैं। अब 24, 25, 26, 27 ये 4 सेक्शन हैं, इनको मैं एक बार बता देता हूँ। सेक्शन 24 में है कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस। इंड्यूसमेंट मतलब लालच, थ्रेट मतलब डराना, और प्रोमिस मतलब किसी चीज का वादा करना। इनकी चक्कर में दिया गया कन्फेशन ये एडमिसिबल नहीं होगा। सेक्शन 25 में कहा गया है कि पुलिस को दिया गया कन्फेशन वो एडमिसिबल नहीं होगा, एडमिसिबल मतलब एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। सेक्शन 26 में पुलिस कस्टडी में दिया गया किसी को कन्फेशन वो एडमिसिबल नहीं होगा, सिर्फ मजिस्ट्रेट को आप दे सकते हो, ये 26 में कहा गया है। अब 25 और 26 में क्या फर्क है? 25 में पुलिस ऑफिसर को कन्फेशन एडमिसिबल नहीं होता, 26 में पुलिस कस्टडी में किसी और को। अब हो सकता है पुलिस आपकी पिटाई करे खूब और जेल में कोई और इंसान है, उसके सामने आपका गुनाह कबूल करवा दे, खुद के सामने नहीं, तो उस सिचुएशन को भी सेक्शन 26 कवर करता है। ये पब्लिक पॉलिसी के लिए सेक्शंस हैं, नहीं तो ऐसे पुलिस जांच नहीं करेगी किसी भी क्राइम का, किसी भी इंसान को पकड़ेगी, उनकी पिटाई करेगी और उनसे गुनाह कबूल करवा लेगी। इस प्रोटेक्शन के लिए ये सेक्शंस दिए गए हैं। पर सेक्शन 27 इनका एक्सेप्शन है। सेक्शन 27 में बताया गया है कि कैसे कोई इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन अगर मिले उसको सिर्फ यूज किया जा सकता है। कोई फैक्ट अगर डिस्कवर हुआ हो, कोई नई इंफॉर्मेशन मिले, जैसे इस केस में वो डांगी कहाँ छुपाई थी या वो डेड बॉडीज कहाँ छुपाई थी, वो इंफॉर्मेशन थी, वो यूज की जा सकती है उनके खिलाफ। और एक खून से सनी हुई चद्दर थी, वो भी अक्यूज के घर पे मिली, वो भी यूज नहीं हो, वो भी यूज की जा सकती है एविडेंस में। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एफआईआर जो है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में रजिस्टर होती है, पर ये कोई सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं है, ये कोई अपने आप में कंप्लीट एविडेंस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि पार्टली यूज करें किसी स्टेटमेंट को और पार्टली नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मतलब इस टुकड़ों में नहीं यूज कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आके बताया कि मोटिव, अपॉर्चुनिटी, प्रिपरेशन, कंडक्ट, इनको आप अलग से यूज करना लॉ में परमिसिबल नहीं है, कि कुछ पार्ट्स को यूज करो कुछ को ना यूज करो, ऐसा नहीं है। जो सेक्शन 25-26 है वो पूरे कन्फेशन को कवर करता है, उनको पार्ट्स में भी यूज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे बोला, अंत में समझा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि ये पार्ट किस अक्यूज ने एफआईआर करवाई है ये प्रूव किया जा सकता है, और दो चीजें डांगी और वो डेड बॉडीज मिली हैं ये प्रूव किया जा सकता है, लेकिन ये काफी नहीं है इनको कन्विक्ट करने के लिए, इनको दोषी ठहराने के लिए। एक इंटरेस्टिंग सी चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बताई कि जो सेक्शन 27 है उसमें कहा गया कि पुलिस कस्टडी में कोई आप नया फैक्ट डिस्कवर करो वो प्रूफ हो सकता है, ये सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट का बताता है। अब जब इन्होंने एफआईआर करवाई, ये पुलिस की कस्टडी में तो थे ही नहीं, क्योंकि तब तक पुलिस ने इनको अरेस्ट नहीं किया था, तो सेक्शन 27 कैसे यूज हो सकता है? इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में समझा जाए, इनको माना जाए कि ये कस्टडी में थे, कंस्ट्रक्टिव कस्टडी में थे, तब सेक्शन 27 को इनके खिलाफ यूज कर सकते हैं
और जो डेड बॉडी और डांगी मिली है, और सिर्फ डेड बॉडी और उस डांगी का मिलना इनको दोषी नहीं ठहराता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको रिहा किया और कहा कि इनके खिलाफ जो ऑफेंस है वो प्रूव नहीं होता है, चाहे उन्होंने सब कुछ खुद कबूल किया हो, क्योंकि वो कन्फेशन सेक्शन 25 और सेक्शन 26 से हिट होता है, से बैन हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जो इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स होते हैं जिनसे आप क्राइम प्रूव करते हो, वो भी अगर कन्फेशन का पार्ट है तो उनको भी यूज नहीं किया जा सकता। कन्फेशन को टुकड़ों में यूज नहीं कर सकते, पूरे ही कन्फेशन को वो इनएडमिसिबल होगा, और उनको टुकड़ों में एक्सेप्ट करना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं माना जा सकता। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट। हम एक और वीडियो में एक और लैंडमार्क को आप जजमेंट को आपके सामने समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।